हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मैं हूँ रोशनी। वेलकम टू माय चैनल इवॉल्व ओपिनियन। व्यूवर्स, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वो है इमोशनल क्लाइमेट। इमोशनल क्लाइमेट मतलब आपने थोड़ा अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा, भावनात्मक वातावरण। या तो मैं आपको कुछ इसके उदाहरण देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए घर पर माँ जो है अपना काम कर रही है, गुनगुनाते हुए कुछ कर रही है, कुछ किचन में हो सकती है या फिर कुछ दूसरे झाड़ों को देख रही है, अपने पेड़ पौधों को देख रही है या बच्चों के कुछ काम कर रही है। और बच्चे जो हैं ड्राइंग रूम में कोई अपना ड्राइंग बनाने का काम कर रहा है, कोई अधलेटा सा बैठा हुआ है, कोई टीवी देख रहा है। इस तरीके का माहौल है। अब पिता आते हैं और बोलते हैं और बस दिन भर पड़े रहते हो, बस टीवी देखते हो, और या फिर उनको कह रहे हैं कि कुछ दूसरे काम नहीं है तुमको, ऐसे इस तरीके से। बीवी जब उसके लिए पानी लेके आती है तो बीवी को भी कुछ ना कुछ इस तरीके के कटाक्ष कर देते हैं। अब मान लीजिए ऑफ़िस है, ऑफ़िस में भी कई बार ऐसे होते हैं कि कोई कर्मचारी या फिर जो सहयोगी हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई सीनियर ही ऐसा इस तरीके का बात करता हो, सुपीरियर ही ऐसा कह रहा हो। साथ में भाई बहुत से कर्मचारी होते हैं या बहुत सहकर्मी होते हैं, जब वो आपस में बातें करते हैं, कोई एक दूसरे से बात कर रहा है, मान लीजिए कह रहे हैं कि शर्मा जी, और भाई आपकी तो बड़े लगे हुए हैं, मज़े हैं आपके, आप पे तो ऊपर वालों की कृपा दृष्टि बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की बात हो गई। अब वो इस तरह से बोल रहे हैं और बॉस को भी कुछ बोल रहे हैं या फिर अपने से सीनियर से कुछ बात कर रहे हैं या नीचे वालों से बात कर रहे हैं जो कि कटाक्ष और व्यंग करता हो। ऐसे लोगों से कोई दूर भागने की कोशिश करता है या फिर उनके साथ थोड़ा कम बात करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये अक्सर इस तरह की बातें करते हैं और हमारा मूड ख़राब कर देते हैं। साथ ही साथ ऐसा वातावरण भी बिगड़ जाता है। तो ये तो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे ही घर में बोलिए या ऑफिस में बोलिए या फिर कोई बड़े बड़े जो संस्था होते हैं, जहाँ हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं और उनका आपसी संपर्क होता है, उनके स्वभाव, उनका बिहेवियर या उनके एक्शन से कुछ न कुछ लोगों का इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस पे या फिर उनके एक्चुअल जो कार्य क्षमता होती उस पे उनका इफ़ेक्ट होता है। तो जब ऐसे लोग जब बातचीत करते हैं या ऐसे लोगों का, ज़रूरी नहीं कि वो बातचीत ही करे या कन्वर्सेशन में ही हो, कई बार उनके एक्शंस में भी ऐसा होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को पेन देना है, वो पेन ऐसा पेन ना देकर साधारणतः वो फेंक कर दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरा जेस्चर दिखाता है, एक ऐसा आपका बिहेवियर दिखा रहा है कि आप कुछ खिन्न हो या फिर आप ठीक से कंफर्टेबल नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि वो अगले को बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छे लगने वाली बात भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपने या आसपास आप देखोगे ऐसे कई लोग होते हैं जो वहाँ के सिचुएशन को या वहाँ के वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब इसके ही उलट आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए वही पिता आते हैं, हंसते हुए आते हैं और बच्चों को कहते हैं बेटा और क्या किया आज दिन भर, बीवी से कुछ छेड़छाड़ वाली बातें कर रहे हैं या बीवी से कह रहे हैं तुम तो बहुत थक गई होगी इस तरीके से, जबकि वो शर्मा कर उल्टा ये कहेगी कि आप भी क्या कहते हो, आप खुद बाहर से आ रहे हो, थक के आ रहे हो। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का केयर कर रहे हैं, एक दूसरे को की काम को समझ रहे हैं और वो उसमें लगने वाली मेहनत को समझ रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक पॉजिटिव एक दूसरे के लिए अटैचमेंट आ रहा है। ऐसे ही ऑफिस में अगर बॉस बोलता है कि देखिए आप सबको काम करना है, मुझे तो ये करके चाहिए ही, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे और मिलजुल कर करेंगे और हमको ये टारगेट रीच करना है। ऐसे ही दूसरे जैसे संस्थाएं हैं, जैसे मैंने बताया, या संस्था है, उसमें अगर लोग आपस में मिलजुल कर जब काम करते हैं, बजाय इस व्यंग्यात्मक ढंग से या कटाक्ष किए बिना बात करते हैं और अच्छे से बोलकर बात करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमको सपोर्टिव फील होता है, सिक्योर फील होता है, माहौल में एक खुशनुमा बदलाव आता है, वही वातावरण बड़ा ही खुशनुमा सा बनकर हंसता खेलता हुआ सा बन जाता है, जिससे कि होता क्या है कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एक दूसरे के लिए अटैचमेंट बढ़ जाता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है, सेंस ऑफ कंसर्ननेस फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए जो सोच है कि हाँ वो इस दौर से गुजर रहे होंगे, उनको भी हमारी ज़रूरत है या उनको मेरा सपोर्ट की ज़रूरत है, इस तरीके का फीलिंग आता है। तो सिर्फ ये घर की बात ही नहीं है, अगर कई बार हम संस्था में देखें तो बॉस को फील होता है सपोर्ट किनका, अपने सुपरवाइजर्स का फील होता है या फिर उनके जो अधीन काम कर रहे हैं या फिर जो उनके अधीन काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये फील होता है कि हाँ नहीं, हमको मैनेजमेंट की तरफ से या फिर हमको संस्था की तरफ से एक सपोर्ट है, सिक्योरिटी है और एक माहौल अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशंस में होता क्या है
कि आदमी ग्रो जल्दी करता है। एक ऐसा माहौल मिला हुआ है जहाँ वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त कर सकता है, अपने संभावनाओं को या फिर उसके अंदर की जो प्रतिभा है उसको बाहर निकाल सकता है और खुलकर बाहर निकाल सकता है, बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के। और इस तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस जगह की प्रगति होती है। तो अब आप कहेंगे प्रगति कैसे होती है? क्योंकि आप या हम अपने आसपास ऐसा वातावरण दे रहे हैं लोगों को, या ऐसा इमोशनल क्लाइमेट दे रहे हैं जहां वो अपने विचारों को या अपनी प्रतिभा को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको या आपके संस्था या आपके घर को या फिर आप जुड़े हो, आपके साथ जो बाकी लोग जुड़े हैं या आप जिनसे जुड़े हो, कहीं ना कहीं आप अपना वातावरण बहुत ही खुशनुमा, हंसता खेलता या फिर कह लीजिए कि प्रगतिशील बना रहे हो, तो आपको ये इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो आप सोचिए क्यों बजाय हम वैसे व्यवहार करने के, क्यों ना हम ऐसा व्यवहार करें जहां हम सब एक सौहार्द के साथ रहे। इससे फ़ायदा होता क्या है कि घर का बाहर का सबका माहौल अच्छा, हमसे जो जुड़ते हैं वो लोग भी हमसे मिलकर खुश होते हैं, हमसे एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, हम किसी का समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी पद पे हो, तो आपका एक अब से अब कर्तव्य बनता है या आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आसपास का माहौल अच्छा रखें। हम लक्ष्य बनाए हैं उसको हम आसानी से उसको हासिल कर सकें। अगर किसी स्थान का वातावरण बिगड़ा हुआ होता है तो लोग वहाँ पे जो काम करने वाले हैं या जो साथ में रहते हैं उनका व्यवहार बदल जाता है, वो घुटित महसूस करते हैं, सप्रेस्ड फील करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ से पलायन भी कर जाते हैं। तो व्यूअर्स, मेरा ऐसा कहना है कि जब हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है या हो चुका है तो हमें अपना या हमारे आसपास का माहौल, मूड या फिर वातावरण बदलना चाहिए या बदलने की कोशिश करना चाहिए, ताकि इसका असर कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए लोगों के साथ में हो और वहाँ का जो इमोशनल क्लाइमेट है वो बदले। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। नमस्कार, टेक केयर।